दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के छुपे हुए 10 प्रमुख रहस्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत के छुपे हुए 10 प्रमुख रहस्य। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें केवल युद्ध और धर्म की शिक्षा नहीं है, बल्कि इसके भीतर कई रहस्य छिपे हुए हैं। ये रहस्य न केवल महाभारत की कथा को और भी रोमांचक बनाते हैं, बल्कि इसे एक अद्वितीय महाकाव्य भी बनाते हैं। आज हम आपके सामने महाभारत के ऐसे 10 गहरे और छुपे हुए रहस्यों को लेकर आए हैं, जिनकी जानकारी से आप भी चकित रह जाएंगे। तो चलिए इस रहस्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं। 1. विदुर का जन्म और उनका गूढ़ ज्ञान। महाभारत के सबसे ज्ञानी और धर्मनिष्ठ पात्रों में से एक थे विदुर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ था। विदुर का जन्म महर्षि वेदव्यास और एक दासी के गर्भ से हुआ था। वेदव्यास ने अपने श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए विदुर को जन्म दिया। विदुर का ये जन्म ही अपने आप में एक गूढ़ रहस्य था। विदुर को यमराज का अवतार माना जाता है। ये कहा जाता है कि वे एक ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने धर्म और नीति के बारे में असीम ज्ञान प्राप्त किया था। महाभारत के प्रत्येक मोड़ पर विदुर का ज्ञान और उनकी नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अनियंत्रित करने की कोशिश की, तो विदुर ने उन्हें चेतावनी दी कि यह आचरण पूरे कुरु वंश के लिए विनाशकारी हो सकता है। विदुर का ये ज्ञान, उनकी नीति और उनकी दृष्टि महाभारत की कथा का एक अभिन्न हिस्सा है। 2. कुंती और कर्ण का जन्म रहस्य। कुंती, पांडवों की माता कुंती के जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो महाभारत की घटनाओं का महत्वपूर्ण कारण बना। कुंती को एक विशेष वरदान प्राप्त था जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। ये वरदान उन्होंने युवावस्था में प्रयोग किया और सूर्यदेव का आवाहन किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थी और सामाजिक मान्यताओं के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। कर्ण का ये जन्म रहस्य महाभारत की पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण आधार बना। कर्ण को बाद में राधा और अदिति ने पाला और बड़ा किया। जीवन के अधिकांश समय तक कर्ण यह नहीं जान पाया कि वह वास्तव में कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई है। इस रहस्य ने न केवल कर्ण के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि महाभारत की पूरी कथा की दिशा को भी बदल दिया। 3. अश्वत्थामा का अमरत्व का श्राप। महाभारत के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प पात्रों में से एक है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, लेकिन महाभारत के युद्ध के अंत में उन्होंने पांडवों की हत्या का प्रयास किया। इस कुकर्म के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का श्राप दिया। ये श्राप अपने आप में एक अभिशाप था। अश्वत्थामा को अनंत काल तक जीवित रहना था, लेकिन ये जीवन एक अंतहीन पीड़ा और दुख से भरा था। उनके माथे पर स्थित मणि, जो उन्हें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता था, वह भी उनसे छीन लिया गया। इस श्राप के अनुसार अश्वत्थामा को अनंत काल तक अपनी गलती की सजा भुगतनी थी और उन्हें कभी भी शांति या मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा धरती पर भटक रहे हैं, अपने श्राप के कारण अनंत दुख झेलते हुए। कुछ लोग मानते हैं कि वे आज भी जंगलों और निर्जन स्थानों में भटकते हुए देखे जा सकते हैं। अश्वत्थामा का ये श्राप और उनका अमरत्व का रहस्य महाभारत की कथा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है, जो आज भी लोगों को चकित करता है। 4. द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह का रहस्य। द्रौपदी महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पात्रों में से एक थी। उनके 5 पतियों के साथ विवाह का रहस्य महाभारत की कथा को और भी गहराई से समझने में मदद करता है। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो अर्जुन ने उसे जीता, लेकिन जब वे अपने भाइयों के साथ घर लौटे और माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे सब मिलकर बांट लो, तो 5 भाइयों को द्रौपदी के साथ विवाह करना पड़ा। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था, क्योंकि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें 5 महान पतियों का वरदान मिले। इस जन्म में उनकी यह प्रार्थना पूरी हुई। द्रौपदी का ये विवाह केवल एक सामाजिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा था।
इस विवाह ने महाभारत के युद्ध को और भी जटिल और गूढ़ बना दिया और इसके पीछे की कहानी ने महाभारत की कथा को एक अनोखा मोड़ दिया। 5. शकुनी के पासों का रहस्य। शकुनी महाभारत के सबसे चालाक और कपटी पात्रों में से एक थे। उनके पासों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने महाभारत की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। कहा जाता है कि शकुनी के पासे साधारण पासे नहीं थे। ये पासे उनके पूर्वजों की हड्डियों से बने थे और इनमें ऐसी अद्वितीय शक्तियां थीं जो शकुनी की इच्छा के अनुसार ही परिणाम देती थीं। ये भी कहा जाता है कि इन पासों में शकुनी के पूर्वजों की आत्माएं वास करती थीं, जो हमेशा उनके पक्ष में ही फैसला करती थीं। शकुनी ने इन पासों का उपयोग कर द्रौपदी के चीरहरण की योजना बनाई और अंततः महाभारत के युद्ध का कारण बने। इन पासों के कारण पांडवों को जुए में सब कुछ खोना पड़ा और उन्हें वनवास में जाना पड़ा। शकुनी के पासों का ये रहस्य महाभारत की सबसे अंधेरी और गूढ़ घटनाओं में से एक है। ये प्रश्न सदियों से इतिहासकारों और विद्वानों के मन में गूंजता रहा है कि क्या वास्तव में शकुनी के पासों में अद्भुत शक्तियां थीं या ये सब केवल एक छलावा था। 6. भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे सम्मानित और आदरणीय पात्रों में से एक थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था जो उन्हें उनके पिता शांतनु द्वारा प्राप्त हुआ था। ये वरदान महाभारत के युद्ध में भीष्म की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। भीष्म ने अपनी संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया और कभी विवाह नहीं किया। इसी व्रत के कारण उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक वे स्वयं मृत्यु को नहीं चुनते। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़े और उन्होंने अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और रणनीति से पांडवों को कई बार पराजित किया। लेकिन वे जानते थे कि इस युद्ध का अंत दुखद होगा और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना था। उनके जीवन में ये गहन धर्म संकट तब आया जब पांडवों ने उनसे ये निवेदन किया कि वे युद्ध समाप्त करने का कोई उपाय बताएं। भीष्म ने पांडवों को सलाह दी कि अगर वे उन्हें युद्ध में पराजित करना चाहते हैं तो शिखंडी को उनके सामने लाएं, क्योंकि वे शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी जो अम्बा एक नारी के पुनर्जन्म थे, भीष्म नारी के ऊपर कभी हथियार नहीं उठाते थे। शिखंडी भीष्म को उनके अतीत के कारण प्रतिशोध लेना चाहते थे। जब शिखंडी भीष्म के सामने आए तो भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने उनके ऊपर तीरों की बौछार की। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करके अपने प्राण त्यागने का निर्णय युद्ध के समाप्त होने के बाद किया। वे 58 दिनों तक शरशैया पर लेटे रहे और उत्तरायण काल के आने पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह का ये वरदान और उनके द्वारा चुनी गई मृत्यु का समय महाभारत की कहानी को न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि एक व्यक्ति अपने संकल्प और कर्तव्य का पालन कैसे कर सकता है। उनकी इच्छा मृत्यु का ये वरदान और उनके द्वारा चुनी गई मृत्यु महाभारत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। 7. कर्ण का कवच और कुंडल का रहस्य। कर्ण महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक। कर्ण के पास जन्म से ही अद्वितीय कवच और कुंडल थे। ये कवच और कुंडल सूर्यदेव ने उन्हें उनकी रक्षा के लिए दिए थे। इनकी विशेषता ये थी कि जब तक ये कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर थे तब तक वह अजेय थे। कर्ण का ये कवच और कुंडल केवल उनके शरीर से उनकी सहमति से ही निकाले जा सकते थे। इंद्रदेव जो अर्जुन के पिता थे, इंद्रदेव को चिंता थी कि कर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को पराजित कर सकता है। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांगे। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। ये दान न केवल कर्ण के महान त्याग को दर्शाता है, बल्कि महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी लाता है। कवच और कुंडल के बिना कर्ण की सुरक्षा कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वे एक महान योद्धा बने रहे। कर्ण के इस त्याग ने उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक बना दिया। 8. सुदर्शन चक्र का रहस्य। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र महाभारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। ये चक्र देवताओं द्वारा श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप दिया गया था और इसे केवल वही चला सकते थे। सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसे नियंत्रित करना केवल श्री कृष्ण के हाथ में था और यह अचूक था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब श्री कृष्ण ने इस चक्र का उपयोग किया था।
इसी चक्र से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध भी किया था, जो कि उनके सबसे बड़े शत्रुओं में से एक था। ये कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का रहस्य केवल श्री कृष्ण जानते थे और यह चक्र केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाता था। सुदर्शन चक्र का रहस्य और इसकी अद्वितीय शक्ति महाभारत की कथा को और भी अद्वितीय और रहस्यमयी बनाती है। 9. कृष्ण के माया महल का रहस्य। महाभारत की कथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी स्थान है माया महल। इस महल का निर्माण मायासुर नामक एक दैत्य द्वारा किया गया था, जो कि वास्तुकला का महान ज्ञाता था। ये महल इतना अद्भुत था कि इसमें भ्रम और वास्तविकता का अंतर करना मुश्किल था। महाभारत की कहानी के अनुसार जब पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, तो मायासुर ने इस महल का निर्माण किया। इस महल में जल और थल का ऐसा अद्भुत मिश्रण था कि कई बार जल थल की तरह और थल जल की तरह प्रतीत होता था। इसी महल में एक बार दुर्योधन ने भ्रमवश पानी को जमीन समझ लिया और गिर पड़ा, जिससे द्रौपदी ने उनका अपमान किया। इस घटना ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति गहरा विद्वेष भर दिया, जो बाद में महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। माया महल का रहस्य और इसकी अद्वितीय वास्तुकला महाभारत की कथा में गहरे अर्थ और गूढ़ता को जोड़ती है। 10. अर्जुन का पाशुपतास्त्र का रहस्य। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास अनेक शक्तिशाली अस्त्र थे, लेकिन सबसे रहस्यमयी और घातक अस्त्र था पाशुपतास्त्र। यह अस्त्र अर्जुन को भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया था और इसे अर्जुन ने कठोर तपस्या और शिव की कृपा से प्राप्त किया था। पाशुपतास्त्र की शक्ति का वर्णन किया जाता है कि यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका उपयोग पूरी पृथ्वी का नाश कर सकता था। अर्जुन को इस अस्त्र का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही करने की अनुमति थी, क्योंकि इसके प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि इसका उपयोग करने से अपार विनाश होगा। पाशुपतास्त्र का ये रहस्य और अर्जुन का संयम महाभारत की कथा को एक गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश के साथ जोड़ता है। यह अस्त्र न केवल अर्जुन की शक्ति का प्रतीक था, बल्कि उनके धर्म और नीति पालन का भी परिचायक था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के छुपे हुए 10 प्रमुख रहस्य, जो इस महाकाव्य को और भी अद्वितीय और रहस्यमयी बनाते हैं। महाभारत न केवल एक युद्ध की कथा है, बल्कि यह मानव जीवन, धर्म और नीति का एक गहरा और व्यापक दर्शन भी प्रस्तुत करता है। इन रहस्यों को जानकर हम समझ सकते हैं कि महाभारत की हर घटना के पीछे एक गहरा संदेश और शिक्षा छिपी हुई है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।